हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा का ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है उसका मैं सेट 6 कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आगामी 26 दिसंबर 2021 को जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे उससे इस प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी आप लोग लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार मेरे द्वारा बिहार दरोगा का सेट 6 प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। प्रश्न संख्या 2, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबीर सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 3, नैस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजनी घोष। प्रश्न संख्या 4, नकोजी ओकोंजो इवेला किस संगठन का प्रमुख बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन। ये नाइजीरिया देश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना कंठ। प्रश्न संख्या 6, पाकिस्तान की महिला डॉक्टर निगाह जोहर चर्चा में क्यों थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। प्रश्न संख्या 7, बराक 8 उपकरण डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजरायल। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। जबकि वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, किंतु उसी समय ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा कोरोना बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। इस प्रकार से वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन वर्ष 2022 में आरंभ नहीं किया जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगलयान 2। प्रश्न संख्या 11, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, वरुण 2021 में भारत और कौन सा देश ने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। प्रश्न संख्या 13, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। प्रश्न संख्या 14, अर्जुन पुरस्कार 2020 विजेता सावंत अजय अनंत किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुड़सवारी। प्रश्न संख्या 15, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 16, 22 अप्रैल 2021 पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का थीम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिस्टोर ऑफ अर्थ। प्रश्न संख्या 17, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अप्रैल। प्रश्न संख्या 18, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए रूस। प्रश्न संख्या 19, किस देश में हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 20, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 22, इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माविया सूदन। प्रश्न संख्या 24, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष और महिला वर्ग की विजेता है तो पुरुष वर्ग के नोवाक जोकोविच है, जबकि महिला वर्ग के बारबोरा क्रेजिकोवा है। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। प्रश्न संख्या 26, नैनार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव धर्म को मानने वाले। प्रश्न संख्या 27, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नटराज मंदिर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी मथुरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरसेन। प्रश्न संख्या 30, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवंती के। प्रश्न संख्या 31, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398। प्रश्न संख्या 32, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न संख्या 33, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक खैराती अस्पताल। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोदी। प्रश्न संख्या 35, महाराजा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। खतौली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1518। प्रश्न संख्या 36, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्रवाई अवध के किस जिले में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़। ये उत्तर प्रदेश में है प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 37, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 38, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 39, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन। प्रश्न संख्या 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न संख्या 41, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी नियोगी। नियोजी हो गया, वो गलत है, ग होगा, नियोगी, वो नियोगी होगा, इसको सुधार लेंगे लोग। प्रश्न संख्या 42, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। प्रश्न संख्या 43, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन जो है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 45, संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनके सिंह है, ये बिहार के जनता दल से संबंधित रहे, भूतपूर्व सांसद भी रहे हैं। ठीक है, इनको जनता दल द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रश्न संख्या 46, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 47, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015। प्रश्न संख्या 48, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। प्रश्न संख्या 50, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मंत्री। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात। प्रश्न संख्या 52, निम्न से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडाई कनाल, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे शुष्क मरुस्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। प्रश्न संख्या 54, चेरापूंजी स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ी। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। प्रश्न संख्या 56, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भौगोलिक उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। प्रश्न संख्या 57, 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 58,
लाल सागर उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षीय द्रोणिका। प्रश्न संख्या 59, टर्की जो है किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला सागर और भूमध्य सागर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित से कौन सा सबसे गहरा सागर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण चीन सागर। प्रश्न संख्या 61, CAD का तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रश्न संख्या 62, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस। प्रश्न संख्या 63, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब कैम। SMS का अर्थ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। प्रश्न संख्या 65, बींग जो है एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 66, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सॉरी, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 68, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन डी, पोटासियम। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस तत्व की मिट्टी के तेल में निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। प्रश्न संख्या 71, पौधे में भ्रूण किस में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। प्रश्न संख्या 72, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं? भिन्न काल्पकता। प्रश्न संख्या 73, कंचन का एक उन्नत किस्म है? आंवला का। प्रश्न संख्या 74, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन से। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतन जोत। प्रश्न संख्या 76, यहाँ से मैथ है, अंकगणित है, उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25:32। प्रश्न संख्या 77, एक व्यक्ति को फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए औसत वेतन ₹12,000 है, जबकि मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने के लिए औसत वेतन 3,000 है।
यदि जून महीने के लिए उसका वेतन 8,000 रुपया है तो फरवरी महीने के लिए उसका वेतन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4400 रुपया। प्रश्न संख्या 78। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3,58,400। प्रश्न संख्या 79। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 80। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपया होता है, तो वार्षिक ब्याज दर निर्धारित करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। प्रश्न संख्या 81। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना मजरूल हक। प्रश्न संख्या 82। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। प्रश्न संख्या 83। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी में। प्रश्न संख्या 84। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 2011। प्रश्न संख्या 85। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी 2016। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 87। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न संख्या 88। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षरण को रोकना। प्रश्न संख्या 89। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 91। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी में व्यापार करना। प्रश्न संख्या 92। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 93। 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के सचिव का। प्रश्न संख्या 94, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। प्रश्न संख्या 95, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1992। प्रश्न संख्या 96, हैती की राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ प्रिंस। प्रश्न संख्या 97, किस देश की मुद्रा पीसो है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिली। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। प्रश्न संख्या 99, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मई। प्रश्न संख्या 100, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेलग्रेड में। ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। इस प्रकार से मेरे द्वारा 100 प्रश्नों का एक श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और मेरे द्वारा एक कोचिंग क्लासेज भी संचालित किया जाता है जो कि ज्ञान दर्पण क्लासेज के नाम से है। इसका फैकल्टी मैं रूपक कुमार सिन्हा, जो XPO प्रोग्राम अफसर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट रह चुका हूँ। मेरे द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, आगामी बिहार सचिवालय सहायक, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा, ये सब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अतः जो आने वाले भी कुछ महीनों में बिहार सचिवालय या बिहार इंटर स्तरीय और बिहार दरोगा की विज्ञापन आने वाली है, उसकी क्लास कोचिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। और साथ में मेरे द्वारा ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। इसलिए जो अभ्यर्थी पटना से बाहर रहते हो या पटना में एक सुदूर इलाके में रहते हो, वो भी मुझसे ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। 2 यूट्यूब चैनल है, एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से और दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। इस पे भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।